आज हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है और इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र की संख्या होती है 14। अब हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा कहा गया है कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य द्वारा हुई। जब महर्षि पाणिनि ने शिव की आराधना की तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अपना डमरू 14 बार बजाया और उससे डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसी को माहेश्वर सूत्र कहा गया। उसी से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो वहाँ पर जो हमारे सूत्र बने हैं माहेश्वर सूत्र, उनकी संख्या 14 है। अब हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। तो पहला सूत्र है हमारा अ ई उ ऋ। इसे हम एक साथ पढ़ सकते हैं अ उड़। दूसरा है री रक। तीसरा है ए ओंग। चौथा है ए औ च। पांचवा है ह य व र ट है वरट। और छठवा है लड़। सातवां है यम गण नम। आठवां है झ भ य। नौ है घड़ दश। 10वां है जव गढ़ दश। 11 है खफ छट थ चट तव। 12वां है कपय और 13 है शश शर और 14 है हल। अब हम यहाँ जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र में से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र में हर सूत्र में अंतिम ये जो वर्ण है ये हलंत युक्त है। अंतिम वर्ण हम देख सकते हैं ये क्या है, हलंत युक्त है। तो इसे संस्कृत व्याकरण में ये जो हलंत युक्त हमारे वर्ण होते हैं माहेश्वर सूत्र में, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम इत नाम से जानते हैं। इन्हें हम इत नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्हें इत की संज्ञा मिली हुई है। तो इस प्रकार इसका नाम बनता है इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण। अब यहाँ प्रश्न इस प्रकार बनता है कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र की संख्या है हमारे पास 14 और हर सूत्र में एक इत संज्ञक वर्ण है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, क्योंकि हर सूत्र में एक इत संज्ञक वर्ण दिया हुआ है। जो हलंत युक्त वर्ण होता है, यहाँ हर सूत्र में एक हलंत युक्त वर्ण है। इस वर्ण को हम क्या कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण। अब ये तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि ये जो हलंत युक्त वर्ण होते हैं इन्हें हम इत संज्ञक कहते हैं। और बाद बाकी के ये जो बचे हुए वर्ण हैं हमारे, जैसे यहाँ दिया है अ ई उ, इन्हें भी किसी नाम से जाना जाएगा। तो इन्हें हम आदि वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि ये जो हलंत युक्त वर्ण होता है इसे हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। और जो हमारे यहाँ पे साधारण ये जो वर्ण हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, आदि वर्ण कहते हैं। इन्हें हम आदि वर्ण कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न किस प्रकार बनेगा। तो पहला प्रश्न हमने ये जाना कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या होती है हमारी 14। फिर उसके बाद हमने दूसरा प्रश्न हमने जाना कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण, हर सूत्र में जो अंतिम वर्ण है हलंत युक्त, इसे हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो इत संज्ञक वर्ण की संख्या भी हमारी कितनी है, 14 है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें अगला प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि आदि वर्ण कौन से होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि आदि वर्ण कौन से होते हैं, जिन पर हलंत नहीं लगा हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आदि वर्ण। फिर प्रश्न इस प्रकार भी आता है कि ऐसा कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। यहाँ पे हम व्यंजन वर्ण की बात कर रहे हैं कि व्यंजन वर्ण माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण ऐसा कौन सा है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5वें सूत्र में दिया हुआ है ह और 14वें सूत्र में पहले दिया हुआ है ह, जो कि क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। तो ये हमारे पास 2 हैं। यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण है उनकी आवृत्ति 2 बार हुई है। वो कौन सा वर्ण है, वो वर्ण है हमारा ह। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। तो पहला है हमारे पास ण, यहाँ पर
ये है हमारे पास ण जो कि हलंत युक्त है। उसके बाद छठवें सूत्र में यहाँ है ण जो ये भी हलंत युक्त है। तो यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न ऐसे बना कि ऐसा कौन सा इत्संज्ञक वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। अगर इत्संज्ञक वर्ण की बात करें तो ण इत्संज्ञक वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार हमने जाना कि इत्संज्ञक वर्ण ऋण की आवृत्ति 2 बार हुई है और व्यंजन वर्ण ह की आवृत्ति 2 बार हुई है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनमें से ही हमारे स्वर और व्यंजन निकले हैं। स्वर और व्यंजन निकले हैं तो सूत्र पहले से लेकर और चौथे तक, पहले से लेकर चौथे तक जो हमारे वर्ण दिए हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और स्वर जब गिनते हैं तो ये जो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं इन्हें नहीं गिना जाता। हमें यहाँ ये याद रखना है कि जब हम स्वर की गिनती करते हैं तो हमें इत्संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं करनी। और स्वर इसलिए अब हमारे कहाँ से, पहले सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक हैं। तो पहले का हम ले लेते हैं प्रत्याहार, जब इसका बनता है तो बनता है, और चौथे का लेते हैं हम च। तो इस प्रकार स्वर का नाम क्या पड़ा, अच नाम पड़ा। तो स्वर की संख्या होती है हमारी इसमें 9। उसके बाद हम देखते हैं तो 5वें सूत्र से लेकर और 14वें सूत्र तक होते हैं हमारे व्यंजन। 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक होते हैं हमारे व्यंजन। और जैसा हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्याहार जब हम इसका बनाते हैं तो 5वें सूत्र में पहले दिया है ह और 14 पे दिया है हल। तो इस प्रकार व्यंजन का नाम पड़ा हल। और व्यंजन की संख्या होती है हमारी यहाँ पर 33। व्यंजन की संख्या 33 होती है। इसमें ह 2 बार दिया है तो हम यहाँ 2 बार नहीं गिनते, 1 बार ही गिनते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि स्वर का नाम पड़ा है अच वो कैसे पड़ा और व्यंजन का नाम जो पड़ा है हल वो कैसे पड़ा। अब हम देखेंगे आगे कि माहेश्वर सूत्र को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो पहला है यहाँ पर वर्ण समाम्नाय सूत्र। अब इसका नाम वर्ण समाम्नाय क्यों है, क्योंकि इसमें से ही जो माहेश्वर सूत्र हैं इसमें से ही संस्कृत वर्णमाला हमारी बनी है, इसलिए इसे वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं। फिर दूसरा है प्रत्याहार सूत्र। माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रत्याहार सूत्र। और तीसरा है शिव सूत्र। शिव सूत्र नाम इसलिए है क्योंकि कहा गया है, बताया गया है कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है, इसलिए इसे शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और फिर चौथा है हमारा चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश यानी कि 14 सूत्र, जो हमारे टोटल सूत्र हैं उनकी संख्या 14 है, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा है पाणिनि सूत्र। अब इसे पाणिनि सूत्र के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पाणिनि को ही ये भगवान शिव के डमरू द्वारा सुनाई दिए थे, उन्हें ही प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे पाणिनि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में जाना कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कौन से वर्ण इत्संज्ञक होते हैं, कौन से आदि वर्ण होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।